समंदर चाहिए, हमें दरिया नहीं समंदर चाहिए। और जिस तरह के हालात इस देश भारत में देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह के हालात इस देश भारत में देखने को मिल रहे हैं, इन हालातों को देखकर लगता है कि हमारा संविधान खतरे में है। और इस भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए बड़े भाई नवाब सतपाल जैसे वीर सपूत चाहिए, बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जैसे वीर सपूत चाहिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे देश की तानाशाह मोदी सरकार आए दिन संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रही है, संविधान खत्म करने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने हर वर्ग हर समाज को संविधान में बराबरी का हक दिया है, फिर भी इस बीजेपी सरकार तथा मनवादी लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। वर्तमान समय में भारत के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा लिखित समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा सबको समान अवसर देने वाला भारतीय संविधान होने के बावजूद हमारे बहुजन समाज के दलित, शोषित, वंचित व्यक्तियों पर आए दिन अत्याचार होता रहता है। इस बीजेपी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। कारण यह है कि आज भारत की कानून व्यवस्था कुछ मुट्ठीभर गंदी राजनीति करने वाले नेताओं के हाथ में चली गई है। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से भी अधिक हो गए, फिर भी आज भारत में जातिवाद व्याप्त है। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि आजादी हमारा मकसद नहीं। आजादी क्या है? हुकूमत अंग्रेजों के हाथ से निकलकर कुछ मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ में चली जाए, क्या यही आजादी है? इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? क्या उन्हें उनका सही हक मिलेगा? आजादी सिर्फ पहला कदम है, मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर वर्ग के लोगों को बराबरी का हक मिल सके, जहां हर वर्ग के लोगों को बराबरी का हक मिल सके और मजहब के नाम पर दंगा ना हो, जहां मजहब के नाम पर किसी मानव जाति में बंटवारा ना हो। बाबा साहब एक नया अखंड भारत बनाना चाहते थे, समता मूलक समाज स्थापित करना चाहते थे। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र बताए थे। कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब के द्वारा दिए गए यही वो 3 मूल मंत्र है जिनको अपनाकर भारत में आसानी से व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। हम सबको बाबा साहब के द्वारा बताए गए इन 3 मूल मंत्रों को अपनाना ही होगा, तब जाकर कहीं बाबा साहब और माननीय साहब काशीराम के सपनों का भारत बना पाएंगे। और कहना है कि अपनी जिंदगी खुलकर जियो, अम्बेडकर दिया, अपने डर की एक एक बूंद को निचोड़ दो। और जिस मनुवादी व्यवस्था ने सदियों तक गुलाम बना कर रखा तुम्हारे पूर्वजों को, उस मनुवादी व्यवस्था की जड़ें तोड़ दो, उस मनुवादी व्यवस्था की जड़ें तोड़ दो। साथियों, कहना है कि अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और मौत के नाम का खौफ देता है क्यों ये बीजेपी, ये तानाशाह सरकार? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि हमको जालिम का तलबदार नहीं कह सकते, कम से कम वो हमको लाचार नहीं कह सकते। और जान हथेली पर रखकर जो बोल रहा है सच, वो इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते, वो इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। साथियों, आज हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द हटा दिए गए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि अगर ये 2 शब्द हटाए जा सकते हैं तो संविधान खतरे में है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संविधान की सुरक्षा के लिए अपने गांव, अपने लुक्कड़ में सभाएं करें। अपने लोगों को जो संविधान नहीं जानते हैं उन्हें बताने का कार्य करें कि आखिर संविधान क्या है। जब तक संविधान की सही जानकारी नहीं मिलेगी, जनसंख्या ऐसे ही नजर आएगी। चाहते तो यहाँ 10 जनसंख्या इस क्षेत्र से ही आ सकते थे, लेकिन देखकर दुख हो रहा है कि जो
हमारे बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जी संघर्ष कर रहे हैं।